क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको एक ग्राफ दिया है और ये ग्राफ भी है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसको भी आप प्लॉट कर लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये टाइम होगा सेकंड में और यहाँ पोजीशन लीजिए मीटर में, और ग्राफ कुछ ऐसा। अच्छा, यहाँ 10 है और ये 0, और यहाँ भी 10 और 12 दो दिए हैं, 10 और 20, और ये आया है 20 से स्टार्ट किया है। कैसे चला है ये, ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। कुछ ग्राफ ऐसा है। अब कह क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, देखिए कहते हैं फाइंड द टाइम t सच दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आप बुक से क्वेश्चन पढ़िएगा, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। फाइंड द टाइम t सच दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t इज 0। देखिए कहे क्या है, कह रहे हैं एक टाइम बताइए t, हमको t बताना है, एक टाइम t बताना है। ऐसा टाइम t बताइए कि टाइम इंटरवल अगर 0 से t ले लें, ऐसा टाइम t बताइए कि अगर टाइम इंटरवल हम 0 से t लें, ठीक है, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी उस इंटरवल के लिए 0 हो जाए। वैसा टाइम t बताना है। वैसा टाइम t बताइए कि अगर हम टाइम इंटरवल 0 से 2t लें, मान लो टाइम t की वैल्यू मान लो 3 सेकंड आई, ठीक है, टाइम t की वैल्यू अगर 3 सेकंड आई, तो 0 से 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो वही आपको t बताना है। ऐसा t बताइए कि 0 से t में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसमें कहा है पार्टिकल मूव किधर कर, अच्छा ये नहीं बताए हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल होता है ये। तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम टाइम t को, तो t माइनस 0, ठीक है, टाइम इंटरवल होगा t माइनस 0, यही आएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगा, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी 0 तब होगा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन 0 हो जाए। आप देखिए ये स्टार्ट कैसे किया था, जब टाइम 0 था इनका, तो इनका पोजीशन था 20 मीटर, मतलब कहीं पे एक ओरिजिन अगर हम मान लेंगे ना, यहाँ पे ओरिजिन मान लीजिए, तो टाइम 0 पे ऑलरेडी वो x = 20 पे था, समझ में आया। यहाँ पे टाइम 0 था, जहाँ वो x = 20 मीटर पे पहले से ही था। और अगर अब होगा क्या, देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, इनका पोजीशन कम हो रहा है। देखो 20 से वापस आने लग गए हैं, लगभग 10 पे, ये लगभग 10 पोजीशन 10 से भी नीचे आ गया। यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ये कहीं पे 6 या 7 सेकंड अगर मान लीजिए होगा, तो वहाँ पे इनका पोजीशन हो गया है 10, मतलब इनका पोजीशन यहाँ से घटते घटते यहाँ कहीं 10 पे आ गया है। तब तक टाइम कितना बीत गया है, टाइम बीत गया है 7 सेकंड, ठीक है। 0 थे पहले, 0 पे जब टाइम 0 था तो पोजीशन 20 था, और टाइम बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 7 हुआ होगा तो पोजीशन 10 हुआ। फिर देखिए पोजीशन और कम होता चला गया, ये मिनिमम पोजीशन है 5 या कुछ जो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता। इसके बाद देखिए पोजीशन बढ़ने लगा, फिर पोजीशन बढ़ने लगा। एक समय आएगा कि पोजीशन 20 बनेगा। देखिए इस समय पोजीशन 20 बनेगा, तो इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा। तो जैसे ही इनिशियल और फाइनल सेम होंगे, उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और उस टाइम इंटरवल के लिए, चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो कहाँ पे ये 0 बन रहा है, तो 10 से कुछ ज़्यादा पे बनेगा। इनिशियल और फाइनल सेम होगा, ये फाइनल पोजीशन और यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन दोनों सेम होगा 10 से कुछ ज़्यादा पे। तो आपका आंसर दिए हैं ये प्रॉक्सी देखना पड़ेगा ग्राफ से ही। तो इसमें आंसर उसका दिए हैं वो 12 सेकेंड, ठीक है। तो देखने से लग भी रहा है कि 10 से थोड़ा सा ज़्यादा पे वो 0 होगा। क्लियर, ठीक है। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, बस यही आपको देख के समझना था कि एवरेज वेलोसिटी 0 का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जानी चाहिए। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होने के मतलब होगा कि जो इनिशियल पोजीशन था वही फाइनल पोजीशन भी होना चाहिए। तो बस आपको ये देख लेना था किस टाइम इंटरवल में इनिशियल और फाइनल सेम हो रहे हैं। तो 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे थे तो 10 से कुछ ज़्यादा वाला सेकंड पे, जैसे 12 सेकंड आंसर दिए हैं, 12 दिए हैं, 11 दिए हैं, जो भी दिए हैं 12 11, तो उस समय
इनका इनिशियल और फाइनल बराबर हो रहा है, तो उस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भी आप समझिएगा चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं पार्टिकल स्टार्ट किया है पॉइंट ए से। ग्राफ देखिएगा आप लोग, 7 नंबर का फिगर है 3E7। पार्टिकल स्टार्ट किया है फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व सोन इन फिगर। ठीक है, इस कर्व के अलोंग ट्रेवल करता है। देखिए ये कौन सा ग्राफ दिया है एक्चुअल में, जो दिया है तो ये 12 नंबर में जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ का नेम हम लोग क्या कहेंगे, बता सकते हैं आप लोग? इस ग्राफ का नेम क्या कहेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ है ये? देखिए यहाँ भी लिखा गया है x मीटर में, ध्यान दीजिए, और ऊपर में भी y लिखा गया है मीटर में। तो एक्चुअल में ये ना पोजीशन टाइम ग्राफ है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन ग्राफ है, ऐसा समझिए। ये कैसा ग्राफ है? ये पोजीशन ग्राफ है, पोजीशन ग्राफ है। कहने का मतलब ये एक्चुअल पाथ देगा पार्टिकल का कि उस पाथ पे वो चल रहा है, समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल पाथ देगा। ये प्लेन दे दिया ना, इस प्लेन में चल रहा है, देखिए कैसे चल रहा है, ये ऐसे और ऐसे कर्व है, कहीं भी पोर्शन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ये पोर्शन स्ट्रेट लाइन है, नहीं, वो बोल दिए हैं अलोंग द सॉलिड कर्व, ये कर्व के अलोंग चल रहा है, तो ये सारा पोर्शन कर्व है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। पहले तो ये, और नेमिंग कर दिए हैं कुछ ये 2 मीटर 4 मीटर यहाँ लिखे हैं, ये यहाँ के अराउंड लगभग 2 मीटर है, और आपका यहाँ कहीं पे 3 मीटर है, फिर यहाँ पे कहीं पे 4 मीटर है, फिर यहाँ कहीं 6 मीटर है, ऐसा है कुछ। ठीक है, देख लीजिए ग्राफ आप लोग। और फिर ये आपका यहाँ कहीं 2 मीटर है, और ये 4 मीटर है। ठीक है, और ए से चलना स्टार्ट किए हैं, ये सब मीटर में है। तो एक्चुअल में ये पोजीशन ग्राफ है। तो पोजीशन ग्राफ एक्चुअल पाथ देता है पार्टिकल का, याद रखिएगा। तो पोजीशन को हम लिख देते हैं y(x) ऐसा करके। तो y(x) ग्राफ क्या देता है, या पोजीशन ग्राफ क्या देता है? गिव्स एक्चुअल पाथ ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल पाथ बताता है पार्टिकल का कि इसी पाथ पे चल रहा है। तो इसी पाथ पे ये चल रहा है, ऐसे पार्टिकल। लेकिन ये पोजीशन देगा ना, टाइम ले लीजिए, घड़ी ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, इस समय यहाँ पे है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ ये 1 और ये 3, फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन 4 और यहाँ 3, ऐसा कुछ। तो ये पोजीशन दे रहा है, मतलब एक्चुअल पाथ दे रहा है, इस पाथ पे ये चल रहा है। अब देखिए पूछते क्या है, कहते हैं कि वो पोजीशन बी बताइए। ये तो ए आपको बता दिए हैं कि ये ए है, कहते हैं इस कर्व पे वो पोजीशन बी बताइए। ऐसे ही चला है वो, तो इस पे वो पोजीशन बी बताइए, जहाँ पे डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का बिटवीन ए एंड बी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एट बी सेम हो। देखिए क्या पूछ रहे हैं, जो पहले समझ लेते हैं। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड वगैरह से मतलब नहीं है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बस। डायरेक्शन सेम हो, किसका सेम हो? तो इस पे कह रहे हैं कि इस पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए बी, कहीं पे भी एक पॉइंट बी ले लीजिए। जहां भी आप पॉइंट बी लीजिएगा ना, देखो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन सेम हो किसका? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनका मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इनका डायरेक्शन सेम हो। इनका क्या सेम हो? डायरेक्शन सेम हो। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो भाई कोई टाइम इंटरवल चाहिए ना, तो वही बोले हैं वो ए पोजीशन और जो बी आप ढूंढिएगा उनके बीच का एवरेज वेलोसिटी, मतलब उनके टाइम इंटरवल के बीच का। तो बी आप कहीं पे भी ढूंढिएगा, जो पॉइंट आप ढूंढिएगा, तो ए से बी के बीच का एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी इंस्टेंट पे चाहिए। हाँ, तो वो भी बोल रहे हैं कि जो आप बी ढूंढे हैं ना, वहीं का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो पॉइंट बी आप ढूंढ लिए वहीं का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको इस कर्व पे बी ढूंढना है कि सच दैट ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाए। अब आप देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, एक पॉइंट लेके समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम एक पॉइंट इसमें लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, ये पॉइंट ले लिए हम, वो ए है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिए बी पॉइंट। अब देखिए बी पॉइंट पे पहले सोचिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। पहले हम लोग सोचते हैं बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए बी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, बी पॉइंट पे जाना कैसे चाहेगा, अगली बार ऐसे जाएगा ना वो, तो यहाँ पे टेंजेंशियल होगा, एक्चुअल पाथ के टेंजेंशियल होगा। अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, मान लीजिए इस रास्ते पे जा रहा है, तो यहाँ पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन वहाँ का टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा बी पे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हम आपको बताए थे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा उस टाइम इंटरवल में। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल ये फाइनल ये, इनिशियल से फाइनल होता है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस का सेम नहीं है, आपको ढूंढना है कर्व पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, बस यही कह रहे हैं वो। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर पॉइंट लें बी, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन ये होगा टेंजेंट, और देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा ए से बी के बीच में, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा ए से बी के बीच में। तो यहाँ पे एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का सेम हो सकता है डायरेक्शन। समझ में आया, नहीं आया? फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। मान लीजिए ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक गए, तो ए से बी पॉइंट तक आपका ये तो डिस्टेंस हो गया ना जी, ये कर्व वाला पोर्शन तो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल के पोजीशन को मिला दीजिए, तो इनिशियल से फाइनल की ओर जो डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन किधर होगा, वो तो कर्व के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, तो ये इधर हुआ। तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं हो रहा है, क्लियर? तो कहाँ सेम होगा, यहाँ कहीं सेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का भी डायरेक्शन इधर होगा, एवरेज का भी डायरेक्शन ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के अलॉन्ग होगा, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन सेम हो सकता है। अब आप लोग के मन में आ रहा हो सकता है, ऐसा आ रहा हो कि यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इधर होगा और एवरेज भी इधर ही हो जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो नहीं होगा। देखिए क्योंकि ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले समझिए ये एक कर्व है, तो जो आप निकालिएगा डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो थोड़ा सा तो इससे अलग होगा ही, सेम नहीं होगा, सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा। सेम पाथ तभी फॉलो करता है जो स्ट्रेट लाइन होता, ये कर्व है तो इसलिए थोड़ा सा अलग होगा। इंस्टेंटेनियस कर्व के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा और जो एवरेज होगा यहाँ से यहाँ जो मिलाइएगा स्ट्रेट लाइन से उसके अलॉन्ग होगा। तो स्ट्रेट लाइन और ये कर्व का टेंजेंट दोनों थोड़ा सा अलग होगा, तो इस पोर्शन में नहीं होगा, होगा तो कहीं यहीं पे होगा। तो उसका आंसर में कोऑर्डिनेट में वो आंसर दिए हैं कुछ 5 और 3 शायद, तो उसी के अप्रॉक्स हो भी रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 13 से क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग। अब ये सब क्वेश्चन बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन पे हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब जो 3 इक्वेशन हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस पे होगा अब ये सारे क्वेश्चंस, इस पे इन तीनों पे जनरली अब इधर के क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे हम लोग को, कुछ प्रॉब्लम इस पे रहेंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि ये तभी लगाइएगा जब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तभी ये तीनों अप्लाई होते हैं, और मोशन 1 डायमेंशनल भी होना चाहिए। अब चलिए 13 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन फार्मूला पुटिंग एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी दिया है आपको 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
इसमें एक्सीलरेशन दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और कहे हैं कितने देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। ठीक है, 5 सेकंड के लिए चलते हैं तो 5 सेकंड में तो कुछ दूर चला जाएगा ये। ठीक है, इसकी स्पीड भी कुछ और हो जाएगी, मान लेते हैं ये u है, ये v हो जाएगा बाद में। आपको पता है ना, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये एक्सीलरेशन हुआ। ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चंस में, पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल बताइए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन आप बताइए, तो कितने देर के लिए एक्सीलरेशन लगा है, बोले हैं 5 सेकंड के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। ठीक है, और स्पीड भी दे दिया था 4 मीटर पर। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें डिस्टेंस के लिए, क्या क्या गिवन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। वी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ए है और टी है, तो कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, ये वाला रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बता देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा ये बताना है। तो क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 4, टी या 5 प्लस हाफ, ए की वैल्यू 1.2 इंटू फिर से टी 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20, और ये आपका आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा कितना 6 6 25 15 हो जाएगा ना, टोटल 15। तो आंसर आ जाएगा 35 मीटर। तो ये तो फॉर्मूला पुटिंग था, में कुछ टाइम नहीं लगना था। तो ये आपका आंसर भी दे रहा है कितना, 35 मीटर 13 का। अब 14 देख लेते हैं यहीं पे जल्दी से, वो भी फॉर्मूला पुटिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोले हैं कि पर्सन ट्रेवलिंग एट स्पीड दे दिया, इनिशियल स्पीड दे दिया, और वो ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, तो ब्रेक अगर अप्लाई करेगा तो डी एक्सेलरेशन होगा, मतलब स्पीड घटेगी और जाके रुकेगी कहीं पे। तो स्पीड दिया है आपको इसमें 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कीजिए, पहले उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए जल्दी से, यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं साइड में। तो स्पीड को कन्वर्ट कर दीजिए, ये इनिशियल स्पीड दिया है इनका 43.2 किलोमीटर पर आवर, तो 43.2 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से। और अभी देखिए कितना आ रहा है, ऐसा कर दीजिए, इसको 10 लिख दीजिए, 5/18 होगा। तो ये तो 2 टाइम्स, और ये इससे 18 2 जा 36 और 7 2 तो 24 हो जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड यू की वैल्यू। मतलब इसका इनिशियल स्पीड दिया है 12 मीटर पर सेकंड, और फिर कह रहे हैं कि ये ब्रेक अप्लाई कर दिए हैं, अप्लाई द ब्रेक, और उसके कारण डी एक्सेलरेशन हो गया है कितने का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कांस्टेंट है डी एक्सेलरेशन, तो ये है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इस डायरेक्शन में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड को घटाएगा, डी एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला में डी एक्सेलरेशन को ए को कैसे रखेंगे, माइनस में पुट करेंगे। वी अगर पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। आपका है अपना एक मान लीजिएगा, कोई इसको भी नेगेटिव मान सकता है, इसको भी पॉजिटिव मान सकता है, ये आंसर वही आएगा। ठीक है, कहते हैं हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले कितना चलेगा। तो आपको पता है स्पीड घटते जाएगा, घटते घटते कहीं पे रुक जाएगा। तो कह रहे हैं इस दरमियान कितना डिस्टेंस चलेगा, कैसे निकालिएगा। तो क्या किया जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। देखिए यू दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एस पूछ रहा है, तो थर्ड वाला इक्वेशन से सीधा आंसर आएगा। अगर आप चाहिएगा तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम निकालने के बाद फिर से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता है। तो टाइम कैसे निकालिएगा, टाइम निकालिएगा इस वाले फार्मूला से, फिर टाइम मिलने के बाद ये फार्मूला लगाइएगा, उससे भी बनेगा, लेकिन इससे एक तुरंत बन जाएगा। इसमें कोई क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी की वैल्यू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, रुक गई है जाके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 2, ए को कैसे रखेंगे, ए को रखेंगे माइनस, ए को रखेंगे माइनस -6 इंटू एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू आपको आ जाएगी 144/12 दैट इज 12 मीटर। आंसर एस की वैल्यू आ गई 12 मीटर। ठीक है, कोई इसको ऐसा भी कर सकता है कि जरूरी नहीं है इधर ही पॉजिटिव लें, कोई इधर भी पॉजिटिव ले सकता है, इधर भी नेगेटिव ले सकता है। तो अगर इस डायरेक्शन को वो पॉजिटिव मानेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव पुट होगा फिर। क्योंकि अगर कोई कहेगा हम साइन कन्वेंशन ऐसा लेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर रहेंगे उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन के वेक्टर को नेगेटिव मानेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कुछ होगा नहीं, बस ये आपकी जो ये वैल्यू है यू की, ये माइनस पुट होगी फॉर्मूला में और ए प्लस पुट होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो आंसर फिर से वही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखे हैं? अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस फॉर हाफ अ मिनट। तो इसमें हम डायग्राम बनाते चलते हैं साथ साथ, ठीक है? इसमें डायग्राम भी करेंगे। तो यहाँ से ट्रेन स्टार्ट किया है चलना, और चलना स्टार्ट किया है एट रेस्ट। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो इनिशियल स्पीड क्या लीजिएगा? 0, और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? 0। यहीं से स्टार्ट किया है वो। अब कहते क्या है? मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन अगर बोलेंगे तो आप ऐसा समझिएगा कि वेलोसिटी और इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है, और डी एक्सीलरेशन कहेंगे तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ एक्सीलरेट किए हैं, मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी इधर है, और उसकी वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने देर के लिए चलते हैं? फॉर हाफ अ मिनट, 30 सेकंड के लिए चलते हैं ऐसे, ठीक है? तो 30 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ पे टाइम हो गया 30 सेकंड, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 30 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कुछ हो जाएगी, और इस दरमियान कुछ डिस्टेंस भी चल देंगे, डिस्प्लेसमेंट भी या डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो सब पहले आपसे पूछे हैं, ठीक है, हाफ मिनट तक चलता है, उसके बाद क्या होता है फिर बता रहे हैं। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। अब अगर ब्रेक अप्लाई कीजिएगा तो डी एक्सेलरेशन होगा, अब स्पीड घटेगा, डी एक्सेलरेट होगा, जिसका रेट दिए हैं ये नहीं दिए हैं। कह रहे हैं अप्लाइड एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। बस ये बता रहे हैं कि यहाँ से हम इसको ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई किए तो उसके बाद ये ट्रेन जो है कहीं पे जाके रुक गया है। भी डैश मान लेते हैं, 0 हो गया है, रुक गया है कहीं पे जाके। लेकिन कितने देर में रुका है ये बता दिए हैं। कितने देर में रुका है? 1 मिनट में, ठीक है? द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के बाद ये ट्रेन यहाँ पे आकर रुक जाता है। तो 1 मिनट बाद देखिए, सबसे पहले क्या कहे हैं कि ट्रेन स्टार्ट किया रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से 30 सेकंड के लिए चला है, फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दिए हैं, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए हैं, और ट्रेन रेस्ट में आ गया है 1 मिनट के बाद। तो यहाँ पे आपका क्या अप्लाई हुआ है? यहाँ पे आपका ब्रेक अप्लाई हुआ है। तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आके 1 मिनट के बाद रुक गया। तो 1 मिनट यहाँ से लेना है, इनिशियल से नहीं लेना, 1 मिनट यहाँ से लेना है। तो टोटल टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 90 सेकंड, और ये इस ड्यूरेशन का टाइम क्या होगा? इस ड्यूरेशन का टाइम क्या हो जाएगा? इसका ड्यूरेशन का टाइम होगा 30 सेकंड, और इसका ड्यूरेशन का टाइम होगा 60 सेकंड, ठीक है? इस बीच का ड्यूरेशन का 30 सेकंड, इस बीच का ड्यूरेशन का 60 सेकंड। आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। पहला ए है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन। सबसे पहले बताना है आपको कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस मूव किया। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहले ये स्टार्ट किए हैं 0 से, एक्सेलरेट हुए हैं 30 सेकंड के लिए, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है, देखिए, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड किए और ट्रेन 1 मिनट के बाद रुक गया, ठीक है? रेस्ट में आने में उसको 1 मिनट लगा, ठीक है? ट्रेन को रेस्ट में आने में 1 मिनट लगा। ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में रेस्ट में आया, तो यहाँ से 1 मिनट और गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है सबसे पहले टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन। टोटल डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा? अगर इसको S1 मान लें, इसको S2 मान लें, तो S1 प्लस S2 होगा। अब S1 के लिए क्या लिखिएगा फॉर्मूला? S1 के लिए फॉर्मूला ये लिखिए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U कौन सा? इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगा, कितने देर के लिए चला है उस एक्सेलरेशन से? 30 सेकंड के लिए। तो 30 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना? 2, और फिर 30 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 900 मीटर। देखिए 900 मीटर आया। ये 900 मीटर कौन सा आया? S1। हम कितना दूर का निकाले हैं डिस्टेंस? अभी ये निकाले हैं। U 0 लिए, एक्सेलरेशन 2 लिए, और टाइम 30 लिए, तो हमको मिल गया 900 मीटर। लेकिन इसके बाद डी एक्सेलरेशन हुआ है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए हैं, तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। उसको मान लेते हैं A डैश, ठीक है? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता तो स्पीड तो अभी बढ़ते जाता है, रुकता थोड़े कहीं पे। ये डी एक्सेलरेट होने लगा ब्रेक लगाने के बाद, तब ना जाके रुका है कहीं पे। तो आपको अब ये पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये डी एक्सेलरेशन हुआ कितना। तो कैसे निकालिएगा डी एक्सेलरेशन? नहीं तो एक तरीका और है, आप यहाँ का स्पीड निकाल लीजिए v, और तब आप लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ये u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला। वो उससे भी, लेकिन उसमें भी एक्सेलरेशन चाहिए ही आपको, उससे भी नहीं बच सकते हैं, एक्सेलरेशन तो लगेगा। तो एक्सेलरेशन निकाल ही लीजिए पहले ही। कैसे निकालिएगा?
तो देखिए इस वाले रीजन के लिए हम ये रीजन का नाम दे देते हैं ए बी और ये बी सी। तो बी सी रीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं फॉर बी सी। तो बी सी के लिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना पहले, तभी तो डिस्टेंस निकाल पाएंगे h2। तो इसके लिए क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं u प्लस ए टी वाला। अब देखिए इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी v, जो कि मुझे नहीं पता है अभी, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा इस v को, फिर आप तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए ए बी वाले से। तो यहाँ लिख देते हैं साइड में ए बी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बी के लिए v निकाल लीजिए पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए और v होगा u ए बी के लिए पहले निकालना पड़ेगा ये भी, तब यहाँ जाके हमको टाइम मिलेगा, ये वाला टाइम, ये सॉरी ये मिलेगा ए डैश मिलेगा। तो पहले ए बी को ही सॉल्व करते हैं और ये निकालते हैं v यहाँ का वेलोसिटी। तो क्या होगा ए बी से अगर यहाँ का वेलोसिटी निकालिएगा तो v इक्वल टू लिखिएगा u प्लस ए टी और v u होगा 0, ए बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, u होगा 0, एक्सीलरेशन होगा 2 और टाइम कितना 30 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको स्पीड मिल गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड मिला, मतलब इसकी स्पीड हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए हम रखेंगे v 0। अब बी सी के लिए, बी सी में आ जाइए, कन्फ्यूजन हो गया। देखिए कुछ किए नहीं है, सबसे पहले ए बी वाले पोर्शन को सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया यहाँ का v। तो उसके लिए लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, चूँकि यहाँ एक्सीलरेशन डिफरेंट है ना और यहाँ रिटार्डेशन है, यहाँ भी डिफरेंट है। तो जब दोनों जगह डिफरेंट है तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, ए बी को अलग सॉल्व करेंगे, बी सी को अलग सॉल्व करेंगे। तो ए बी में हमको मिल गया यहाँ से v की वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड, u 0 a 2 और टाइम 30। अब इस वाले रीजन में आइए, इसमें वेलोसिटी 0 हो गया है फाइनल, इनिशियल 60 और a डैश आपको निकालना है। कितने समय में ये 0 हुआ है, 60 सेकेंड में ये 0 हो गया है। तो 60 सेकेंड में अगर ये 0 हुआ है, इनिशियल 60 था और फाइनल 0 बना है, तो रखेंगे फाइनल 0 और u की जगह हमारा क्या हो जाएगा 60 प्लस एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव लिखेंगे a डैश माइनस a डैश इंटू टाइम कितना 60। तो यहाँ से देखिए a डैश की वैल्यू आई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम डायरेक्शन दिखा दिए, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसलिए तो हम माइनस रखे ना, यहाँ ऑलरेडी हम माइनस रख दिए, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर कोई यहाँ माइनस नहीं रखेगा, प्लस में रखेगा, तो उसको आंसर में माइनस आ जाएगा, मतलब उसको आंसर खुद बताएगा कि वेलोसिटी का अपोजिट होगा एक्सीलरेशन। और हमको पता है कि एक्सीलरेशन अपोजिट होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करके पहले से ही रख दिए, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसको माइनस ही आना चाहिए था, हम पहले ही एज्यूम कर लिए कि इधर है, इसलिए हम ऑलरेडी माइनस रख दिए थे, तो हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देगा। माइनस उनको देगा जो इसको पॉजिटिव रख देते, जिनको पता ही नहीं है कि इधर जाएगा या इधर होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, तो वो कुछ भी एक वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो उनको खुद से माइनस मिल जाएगा। तो उनको आंसर से पता चल जाएगा कि अच्छा वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट में एक्सीलरेशन रहेगा। ठीक है, तो ए डैश मिला हमको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमको निकालना है h2। तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ हम h2 निकाल देते हैं, इसको मिटा के। तो h2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा v इंटू टी, मतलब 60 इंटू ये टाइम 60, और क्या होगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ए डैश के कारण यहाँ पे माइनस आया है, या फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस 1 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी 60 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस 1 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3600 और माइनस ये कितना होगा 1800। तो ये कितना आया आपका 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, वो S1 आया था मेरा 900 और S2 आ गया 1800। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 1800 प्लस 900 कितना हो गया 2700 ना। तो ये आपका लगभग आ गया 2700। इनके आंसर में क्या दिए हैं, ये 2.7 किलोमीटर दिए हैं। तो वही हुआ 2700 मतलब 2.7 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और क्या 2700 है उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको 2.7 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड कितना अटेंड करेगा। अब देखिए यहाँ आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, 0 से स्टार्ट किया था, एक्सीलरेटेड हुआ था, एक्सीलरेशन था तो स्पीड बढ़ रहा होगा, मतलब
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन थी, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ तक बढ़ा होगा बी तक, क्योंकि यहाँ तक दोनों का डायरेक्शन सेम है। समझ में आ रहा है? बी तक दोनों का डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन का भी, तो यहाँ तक ये बढ़ा होगा भी। उसके बाद आप ब्रेक अप्लाई कर दिए थे तो रिटार्डेशन होने लगा होगा, तब इसके बाद भी घटने लगा होगा। तो मैक्सिमम भी कहाँ पे रहा होगा? यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है और यहाँ के बाद घटने लगा है, तो मैक्सिमम तो यहीं पे रहेगा ना। देखिए यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ए से बी तक वो बढ़ेगा, कारण बी तक दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक्सीलरेशन का भी और वेलोसिटी का भी। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है बी तक, तो बी तक स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बी पे ब्रेक अप्लाई किए, मतलब वहाँ से रिटार्डेशन होना स्टार्ट हुआ होगा, तो इसके बाद बी के आगे तो आपकी घटेगी ना स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? बी पे ही होगी। तो ये जो आप स्पीड निकाले थे 60 मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम भी होगी इस पूरे जर्नी में। क्लियर? तो मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ 60 मीटर पर सेकंड। चलिए अब आगे चलते हैं सी पार्ट में। सी में कहे हैं द पोजीशन। देखिए सब सी में कहे हैं द पोजीशन, मतलब एक से ज़्यादा पोजीशन भी पॉसिबल है। उसमें ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है पोजीशन। देखिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है। आपको ही पता लगाना है कि पॉसिबल है भी एक से ज़्यादा या नहीं। अगर है तो सारा बताइए। तो ये कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड। जो इनको मैक्सिमम स्पीड मिला था ना, उसके हाफ पे आप पोजीशन बताइए। ठीक है, पोजीशन बताना है, तो पोजीशन हम लोग बताएंगे, उसके लिए एक ओरिजिन ले लेंगे। कहाँ से बताएंगे? ठीक है, इनिशियल जगह से ही पोजीशन बताएंगे, शुरुआत पॉइंट से ही। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, वो पोजीशन बताना है ट्रेन का, आपको वो पोजीशन बताना है। मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं 0 अपना पोजीशन है, यहीं से लेंगे। ये मेरा ओरिजिन है, सपोज कीजिए ए पॉइंट ओरिजिन है, ये मेरा पोजीशन है, और इधर हमारा एक्स एक्सिस है। हम पोजीशन यहीं से डिनोट करेंगे और यहीं से बताना भी है, आंसर भी यहीं से, इसी के रेफरेंस में दिया है, इनिशियल के रेफरेंस में ही दिया है। तो हमको कहना है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप पोजीशन बताइए ट्रेन का उस समय का जब उसकी स्पीड मैक्सिमम की आधी होगी। पोजीशन बताइए उस समय का ट्रेन का जब उसकी स्पीड मैक्सिमम की आधी होगी। लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड था कितना? मैक्सिमम स्पीड था 60 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं वो पोजीशन बताइए जहाँ पे स्पीड जो है ना ट्रेन का, इसका आधा हो, मैक्सिमम का आधा हो। तो मैक्सिमम का आधा कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ पे स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है ना ट्रेन का, वो पोजीशन बताइए कहाँ पे होगा। तो देखिए 0 से 60 तक गया है, तो यहाँ कहीं बीच में 30 हुआ होगा ज़रूर। हम मान लेते हैं यहाँ पे, उसको नाम दे देते हैं, कोई पोजीशन है तो P नाम दे देते हैं। तो वेलोसिटी एट P 30 हुआ होगा, बढ़ते जा रहा था ना 0 से 60 हुआ है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 30 हुआ होगा। एक पोजीशन तो A और B के बीच में पॉसिबल है, एक पोजीशन A और B के बीच में पॉसिबल है, क्योंकि 0 से 60 हुआ था। कोई और पोजीशन पॉसिबल है जहाँ पे 30 हो सकता है? सोचिए आप लोग। देखिए 60 के बाद ये 0 भी तो हुआ है बाद में, इसका मतलब 60 से घटते 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 कहीं 30 भी तो हुआ होगा। तो इसका मतलब दूसरा पोजीशन B और C के बीच में भी पॉसिबल है, दूसरा पोजीशन B और C के बीच में भी पॉसिबल है। तो एक पोजीशन यहाँ मान लेते हैं और उस पोजीशन का नाम दे देते हैं Q, और मान लेते हैं VQ जो है वो भी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये आपको बताना है यहाँ से कितना दूर होगा, तो यहाँ से ये लगा दीजिए डिस्टेंस, मान लीजिए SP लिख देते हैं पोजीशन को। तो फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, V² = U² + 2AS। अब देखिए V क्या हो जाएगा? V एट P का ले लीजिए, वेलोसिटी एट P। U क्या होगा? इनिशियल जो कि 0 है, +2 इंटू A क्या? 2। हम कौन सा रीजन का पोजीशन फाइंड कर रहे हैं अभी? जहाँ पे 30 हुआ होगा स्पीड, AB रीजन का। फिर इसी तरह से हम लोग BC रीजन का फाइंड करेंगे पोजीशन। तो पहले हम AB का कर रहे हैं, तो AB में V की जगह लिख दिए VP², इनिशियल 0, 2 A की जगह होगा +2 ही होगा, सेम डायरेक्शन है, और SP निकालना ही है।
वीपी कितना मानना है हमको, 30 मानना है ना, जहाँ पे स्पीड 30 हो जाए, मैक्सिमम की आधी हो जाए, यही है ना मैक्सिमम का आधा, ये मैक्सिमम का आधा है 30, तो मैक्सिमम की आधी यहाँ पे हो गई, तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 SP। तो SP की वैल्यू आ जाएगी आपको 900 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जितना भी आएगा आई थिंक 220 कुछ आ रहा है, 200 या कुछ आंसर में दिया है 225, तो ये 225 आता होगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, आएगा भी 200, हाँ 225 होगा, 22 टोटल, हाँ ठीक है। तो ये आ गया एक पोजीशन। अब बात कर रहे हैं दूसरे पोजीशन का। तो दूसरा पोजीशन, देखिए पोजीशन आपको बताना है, ख्याल रखिएगा, आप यहीं से बताइएगा डिस्टेंस। हम निकाल भले लेंगे ये वाला, देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ये डिस्टेंस निकालेंगे ये, और इसको नाम देंगे SQ। निकालेंगे ये डिस्टेंस, आंसर रिपोर्ट करना है यहाँ से आपको, पोजीशन कहीं एक ही पॉइंट से लीजिएगा ना दोनों का, यहीं से सारे का रिपोर्ट करेंगे। अब निकालेंगे SQ। तो SQ के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए SQ के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन ही है। तो V के जगह क्या लिखेंगे, VQ का स्क्वायर, U के जगह ये वाला वेलोसिटी B का, तो कितना हो जाएगा ये 60 का स्क्वायर, देखिए प्लस 2A कौन सा होगा, इस बार A डैश होगा A की जगह, और भी माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो माइनस A डैश की वैल्यू 1 थी जहाँ तक मुझे याद है, A थी, और S तो निकालना ही है SQ, और VQ की वैल्यू कितना रखिएगा आप लोग, 30 रखेंगे, जहाँ आधा हो गया है इनके बीच का सेपरेशन मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर माइनस 2SQ। तो यहाँ से SQ कितना आ जाएगा आपको, 60 का स्क्वायर मतलब 3600 माइनस 900, इसको इधर ले आए हैं बाई 2, कितना हो जाएगा ये, 36 में से 9 गया 29 ना, 36 में से 9 गया ये 27 बाई 2, ये 1350 होगा, समझे, यहाँ से 1350 होगा। और ये टोटल डिस्टेंस आप लोग निकाले थे 900, जहाँ तक याद है ये 900 निकाले थे पहले S1, और डिस्टेंस यहाँ से हम निकाले हैं SQ 1350। तो मेरा पोजीशन यहाँ से रिपोर्ट करेंगे, नहीं कि 1350, तो यहाँ से पोजीशन कितना हो जाएगा, 900 प्लस 1350 कितना आ जाएगा ये 2250 मीटर, ठीक है। तो दो ऑप्शन दिए हैं, एक 225, एक 2.25 किलोमीटर लिखे हैं। तो 2.25 किलोमीटर 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो वही आ जाएगा 2.25 किलोमीटर। तो 225 और 2.25 पोजीशन एक पॉइंट से देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से SQ निकाले, SQ पोजीशन थोड़े, पोजीशन तो यहाँ से बताएंगे ना, SP पोजीशन हो गया था, यहाँ से डायरेक्ट था वो, तो इसलिए जो आया था पोजीशन ही आया था। यहाँ ये पोजीशन नहीं आया था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ गया था ये SQ। यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल लिए, यहाँ का वेलोसिटी फाइनल लिए, और इनके बीच का रिटार्डेशन लिए। देखिए यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल लिए 60, ये 30 फाइनल लिए, और ये रिटार्डेशन लिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमको मिल गया SQ मिल गया। हमको पोजीशन यहाँ से बताना था, ये मिला 1350, इसमें 900 ऐड कर दिए, यहाँ से पोजीशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ बुलेट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट ए ट्री ट्रंक, ओके, एंड कम टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16, ये एक ट्री ट्रंक है ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ऐसा एक ट्री ट्रंक है, और यहाँ से एक बुलेट जा रहा था, और बुलेट की स्पीड थी कितनी, 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, और ये इसको पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे जाके कहीं पे बुलेट रुक जाता है। तो ये इसकी इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, ठीक है, कहीं पे जाके रुक गया, कम टू रेस्ट इन, और कितने दूर पे, जहाँ से पेनिट्रेट किया है यहाँ से 0.4 मीटर, ओके, यहाँ से 0.4 मीटर पे जाके ये रुक जाता है, क्लियर। अब कह क्या रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, इस रिटार्डेशन में कितना टाइम लगा होगा। तो रिटार्डेशन ऑफर किया होगा ये ट्री ट्रंक, तभी ना वेलोसिटी जाके 0 बनी है, कहीं पे रिटार्डेशन हुआ होगा। अब ये रिटार्डेशन कैसा हुआ होगा, यूनिफॉर्म रहा होगा या वेरिएबल रिटार्डेशन होगा, इनिशियली थोड़ा कम रिटार्ड कर रहा होगा, हो सकता है जैसे ज़्यादा डेप्थ बढ़ता जाए रिटार्डेशन बढ़ता जाए, कैसा है रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म है, ये क्या है। तो क्वेश्चन में कुछ लिखे नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि रिटार्डेशन है जो वो यूनिफॉर्म है,
जैसे एक क्वेश्चन है पहले का, हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जब पढ़िएगा आप तो उसमें लिख दिए एक बॉल है जो सैंड में गिरता है, ठीक है, और सैंड में गिर के कुछ दूर सैंड में जाता है, पेनिट्रेट करता है 10 सेंटीमीटर तक। सैंड में 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर सैंड में जाता है, पेनिट्रेट करता है और वहाँ रुक जाता है। तो उसमें पूछ रहे हैं कि सैंड कितना रिटार्डेशन ऑफर किया होगा बताइए। तो और उसमें लिखे हैं ये क्वेश्चन में कि जो सैंड रिटार्डेशन ऑफर कर रहा है उसको मानिए आप एज्यूम कीजिए कि वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी हम इसको एज्यूम कर रहे हैं यूनिफॉर्म है। अगर नहीं यूनिफॉर्म होता तो वो क्वेश्चन में देते कि ए जो है डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है या कैसे वेरिएबल है, तो हम लोग फिर इक्वेशन लगाते ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस या कुछ इससे ऐसा कुछ आता है, इसका कुछ दे देते सिग्निफिकेंस। ए स्पीड के साथ किस तरह से वेरी, स्पीड के साथ या डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है या टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो फिर लगाते हैं। अगर वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चल रहे हैं यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन 30 में लिख दिए थे तो हाँ अच्छा है, सुविधा हो गया कि हाँ लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लिखे नहीं है, ठीक है, तो लिखे नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म है ऐसा, तो इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। नहीं तो देते कुछ रिलेशन देते फिर किस तरह से वेरी कर रहा है ना, तो नहीं दिए हैं तो हम लेके चलेंगे इनिशियली कि कांस्टेंट है। अब कैसे बनाएं इसको, तो देखिए इस डायरेक्शन को मान लीजिए अपना पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर रहेगा उसको पॉजिटिव मानेंगे। इनिशियली बुलेट यहाँ था और फाइनली बुलेट यहाँ आ गया, तो बुलेट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया एस। तो यही इक्वेशन लिखिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू इनिशियल आपको पता है, एस का वैल्यू कितना लिखिएगा, तो कौन सा इक्वेशन लगाइएगा आप, पहले आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम के लिए एक तो ये वाला इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक ये लगाइए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी स्क्वायर, वी तो हो जाएगा 0, यू को प्लस लिखिएगा या माइनस लिखिएगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं तो इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस 60 का स्क्वायर 2 इंटू ए तो इधर होगा, रिटार्ड कर रहा होगा वेलोसिटी को तभी ना रुका है, तो ये होगा माइनस ए। और एस क्या लीजिएगा, एस की वैल्यू कितनी है 0.4, तो एस की वैल्यू है 0.4, तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में ही है जिस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव माने हैं, तो प्लस 0.4, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर अपॉन 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे लगा के आप टाइम निकाल सकते हैं, क्या लिखिएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, u इनिशियल वेलोसिटी फिर से 16 प्लस में और a फिर से माइनस में और टाइम t, तो ए टी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दीजिए 16 का स्क्वायर अपॉन 0.8 इंटू टी इज इक्वल टू 16 कैंसिल, t की वैल्यू आ गई आपको 0.8 अपॉन 16, तो ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स इंटू 10, तो 1/20 टाइम आया 1/20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में टाइम आया है हमारा 16 में 0.05 सेकेंड, तो वही है 1/20 मतलब 0.05 है ना, यही दे रहे हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो कुछ नहीं था, बस एक एजम्पशन लेना था हम लोग को कि एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, वो दिए भी हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, वो बताए हैं, यहाँ लिखे नहीं है तो ठीक है हम लोग मान के चलेंगे, नहीं तो रहेगा तो कुछ वेरी करेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 17 है, 17 में तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आप बना लीजिएगा। 17 नंबर में क्या है, कंक्रीट वाल है, ट्री टंग के जगह ये कंक्रीट वाल हो जाएगा, और उसमें भी बुलेट ही जा रहा है, जैसे इसमें भी बुलेट जा रहा था, वहाँ बुलेट की इनिशियल स्पीड दिए हैं कुछ और उसकी स्पीड दिए हैं वहाँ पे वो 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वो भी कुछ दूर जाके रुक जाता है बुलेट, तो ये रिटार्डेशन ऑफर कर रहा होगा कंक्रीट वहाँ भी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर जाके रुक जाता है। तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली कहे हैं कि ये रिटार्डेशन बताइए कितना है, तो वहाँ तो आपको कुछ नहीं, बस पहला वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, टाइम नहीं पूछ रहे थे, तो वहाँ भी एक्सेलरेशन को आप कांस्टेंट मान के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसका आंसर में भी तो कांस्टेंट ही दे रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू, देखिए 17 है तो कांस्टेंट ही दे रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कांस्टेंट मान के सॉल्व कर दीजिएगा इसी तरह से। क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन पे भी जब बताएंगे तो उस समय भी हम आपको बताएं, उसमें दिया हुआ है 30 में, क्लियर। क्या जूम कीजिए, वो एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन जो है यूनिफॉर्म है। तो ये हो गया 60 और 17 नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 में है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन इफ इट टेक 5 सेकंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना देते हैं। एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, u इक्वल टू 0 से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। इस पोजीशन को लिख दीजिए इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा फाइनल पोजीशन कहीं गया है, और कितने सेकंड में टाइम दे दिए हैं। यहाँ आते आते उसको टाइम लग गया है 5 सेकंड का, और यहाँ आते आते उसकी स्पीड बढ़ गई है, कितनी हो गई है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 को मीटर पर सेकंड में कर दीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर पर सेकंड के लिए, और 18 कैंसिल तो आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, और वो 5 सेकंड में हो गया है। तो पहले कहते हैं एवरेज वेलोसिटी बताइए ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन से पीरियड में एवरेज वेलोसिटी, 0 से 5 वाले पीरियड में एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, टाइम इंटरवल देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी आपको बोले हैं किसके बीच में, 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन, ये यहाँ इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन को ए से डिनोट कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन को बी से, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा ए टू बी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किस टाइम इंटरवल में हुआ है 5 - 0 वाले में, तो 5 लिख देते हैं। एस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एस कैसे निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा, इसमें पहले एस निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगा दीजिएगा, काइनेमेटिक्स वाला लगा दीजिए। ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन को आप कांस्टेंट मानिए, या डायरेक्ट को निकल सकता है ऐसे भी, हाँ निकल जाएगा एस। तो कैसे निकालिएगा, तो ए कैसे निकालिएगा, पहले ये निकालिए, v इक्वल टू यू प्लस AT लगाइए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, तो v प्लस 5 होगा, u की वैल्यू कितनी है 0 है, और a निकाल लेते हैं हम लोग, a प्लस a होगा, और टाइम होगा 5। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। तो आप ये सब निकाल सकते हैं। s क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अपॉन 5, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। ut तो खत्म, हाफ, a की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 5 का स्क्वायर अपॉन 5, तो 1 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 2.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 2.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले हम लोग, 18 का 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किए, कुछ नहीं किए, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इस इंटरवल में अपॉन टाइम इंटरवल, बस। एवरेज वेलोसिटी तो यही होता है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल दिए। अब इसमें बोल रहे हैं डिस्टेंस बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना चला है। तो डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, यही तो डिस्टेंस है हमारा, कितना है 5 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यही है ना डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, कहीं पर रिटार्डेशन वगैरह तो हुआ नहीं है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या लिखिएगा इसको, 5 का स्क्वायर बाई 2 12.5 मीटर आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू लिख दीजिएगा 12.5 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, तो 19 में एक रिएक्शन टाइम कुछ लिखे हैं, ठीक है, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम के बारे में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 आप समझ जाइएगा रिएक्शन टाइम क्या होता है, पहले ये समझिए। तो रिएक्शन टाइम, अब नाम से ही है रिएक्शन, कोई भी काम करने के लिए जो टाइम लगा है, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन रिएक्शन टाइम कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि अभी हम देखें, हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, और सडनली हम देख लिए कि रास्ते पे कोई डॉग वगैरह या कुछ आ गया, हमको ब्रेक लगाना है। हमको जैसे ही नज़र आया कि ब्रेक लगाना है, उस इंस्टेंट पे तो ब्रेक नहीं लगेगा, कुछ तो टाइम चला जाएगा। अभी हम देखें ना कि ब्रेक लगाना है, तो हमारा जो माइंड है कमांड देगा जब तक पैर को ब्रेक लगाने के लिए, उसमें तो कुछ टाइम जाएगा ना, हमारे प्रोसेसिंग में जो कुछ टाइम जाएगा। अभी तो हम देखे हैं कि हाँ ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाने का ज़रूरत है, हम देख लिए, लेकिन उस समय सडनली तो ब्रेक नहीं लगाएंगे, कुछ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जाएगा ब्रेक लगाते लगाते। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जाता है कमांड देने में, माइंड आपके पैर को जो कमांड देगा, तो उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम, ऐसा समझिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन कीजिए, इसे समझ में आएगा। इसमें क्या बोले हैं कि ड्राइवर टेक 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सी अ नीड फॉर इट। एक ड्राइवर जैसे ही देखता है कि अब ब्रेक लगाने का ज़रूरत है, अब नीड है ब्रेक लगाने का, उसी समय उससे ब्रेक नहीं लगता है, उसको 0.2 सेकंड का टाइम चला जाता है ब्रेक लगाते लगाते, ठीक है। वो जैसे ही देखेगा कि मेरे व्हीकल के सामने कुछ आ गया, अब हमको ब्रेक लगाना है, लेकिन उस समय उससे ब्रेक लगेगा नहीं,
जिस समय वो देखा है कि ब्रेक लगाना है, उसको महसूस हो गया अब ज़रूरत है ब्रेक लगाने का, देख लिया वो, लेकिन उस समय ब्रेक लगा नहीं, कुछ समय बाद लगा। कितने समय बाद लगा? 0.2 सेकंड के बाद लगा। तो वही 0.2 सेकंड को कहेंगे रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन को बनाते हैं, आप समझ जाइएगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक ड्राइवर है जो एक व्हीकल को चला रहे हैं, कितने स्पीड से, एक कार है उसको ड्राइव कर रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये कार है मान लीजिए, और ये जा रहा है कितने से, यू वेलोसिटी इसका दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। तो यू है 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना होगा 54 इंटू 5/18, तो ये कितना आ गया आपको 15 मीटर पर सेकंड, राइट। ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। हम मीटर पर सेकंड में कर दिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब कह रहे हैं एंड द ब्रेक कॉज ए डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इस पर ब्रेक लगा देते हैं तो वो ब्रेक जो है वो डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन देता है, कितने का रिटार्डेशन देता है वो, ए की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने का रिटार्डेशन देता है वो ब्रेक लगाने के बाद वो कार। और ड्राइवर को कितना टाइम लगता है देखने के बाद ब्रेक लगाने में, तो 0.2 सेकंड का, तो उसको बोले हैं रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। तो हम डिनोट करते हैं टी आर से, तो टी आर है 2 सेकंड। क्लियर। अब पूछ ये रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा। कहते हैं कि कितना कार डिस्टेंस चलेगा आफ्टर ही सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन, उसके बाद कितना डिस्टेंस चलेगा, जब वो देख लिया है कि ब्रेक लगाने का जरूरत है उसके बाद। तो अब देखिए, मान लीजिए 15 से जा रहा था और यहीं पे इसको नज़र आ गया कि ब्रेक का ज़रूरत है, तो नीड है ब्रेक का, यहाँ पे उसको नज़र आया कि हमको यहाँ पे ब्रेक लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नज़र पड़ गया, ड्राइवर यहाँ देख लिया, जब इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन का नाम दे देते हैं ओ वाले पोजीशन पे जब उसका कार आया तो ड्राइवर को ये नज़र आ गया कि सामने कुछ है, मुझे ब्रेक लगाना है। लेकिन यहाँ पे तो ब्रेक लगेगा नहीं ड्राइवर से, ड्राइवर को ब्रेक लगाने में कितने का टाइम चला जाएगा, 0.2 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड हम लिख दिए हैं, 0.2 है ना, 0.2 है, 0.2 है, हाँ। तो ड्राइवर को कितने सेकंड का टाइम चला जाएगा ब्रेक लगाने तक, 0.2 सेकंड का टाइम चला जाएगा। यहाँ पे तो वो देखा है कि ब्रेक लगाएंगे, यहाँ पे ब्रेक थोड़ी ही लगा दिया, वो लगाते लगाते इतना टाइम चला जाएगा, मतलब उसका माइंड अभी यहाँ पे प्रोसेस किया है, देख लिया है, विजुअलाइज कर लिया है कि हाँ ब्रेक लगाना है। अब माइंड कमांड देगा पैर को कि ब्रेक लगाओ, और तब तक कमांड देगा और वो प्रोसेस करने में इतना सेकंड चला गया, पैर आपका ब्रेक लगाएगा तब तक इतना चला गया, माइंड से पैर तक आपका वो कमांड जाने में, आपका अपना समझिए, सबका अलग अलग ये होता है 0.2 सेकंड या कुछ। तो अब यहाँ पे नीड है ब्रेक का, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगा नहीं है, ब्रेक कुछ आगे लगेगा, कितने समय बाद लगेगा, 0.2 सेकंड बाद। तो तब तक व्हीकल यहाँ रहेगा थोड़ी, व्हीकल तो कुछ आगे चला जाएगा, कार तो कुछ आगे चला जाएगा, कितना आगे जाएगा, तो इस स्पीड से जा रहा था और इतने टाइम के लिए गया है, तो कितना दूर जाएगा उसकी स्पीड, u इंटू टी कर दीजिए, 15 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 3 मीटर तो यहाँ से आगे चला गया ये ब्रेक लगाते लगाते। आपको समझ में आ रहा है, तो ब्रेक यहाँ अप्लाई, ये 3 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लिया, और ये 3 मीटर का डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ u इंटू रिएक्शन टाइम, इसके इक्वल हुआ ये 3 मीटर का डिस्टेंस, ये रिएक्शन टाइम, ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और यहाँ पे ब्रेक वो अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो गया। क्लियर। यहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ा ब्रेक अप्लाई करने का, देख लिया वो, उसको विजुअलाइज हो गया कि सामने ऑब्जेक्ट है, अब ब्रेक लगाना है, लेकिन यहाँ लगा नहीं, ब्रेक लगा यहाँ, उसमें इतना सेकंड का टाइम चला गया, 0.2 सेकंड का टाइम चला गया, तब तक ये इतना आगे आ गया। अब ब्रेक लगा, जहाँ ब्रेक लगा है वहाँ से रिटार्डेशन स्टार्ट होगा व्हीकल का। अब रिटार्डेशन स्टार्ट होगा किस रेट से, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। ठीक है, और अब कहीं पे जाके, अच्छा यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी फिर, अब ये 15 से आ रहा था तो यहाँ पे तो 15 ही रहेगा, कुछ कम तो होगा नहीं, बीच में रिटार्डेशन तो हुआ नहीं है। अब ये 15 से रिटार्ड होते होते कहीं पे जाके क्या बनेगा, कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट कुछ डिस्टेंस ये और आगे चला जाएगा। ठीक है, उसको हम लिखते हैं एस बी,
और इसी डिस्टेंस को कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, नाम भी जान लीजिए, इसी को कहते हैं क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब आफ्टर अप्लाई ब्रेक कितना चला, ब्रेक लगाने के बाद कितना आगे गया, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्लियर है? ब्रेक लगाने के बाद कितना आगे गया, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालिएगा, आप लगाइए इक्वेशन v² = u² + 2as, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, इनिशियल ये, फाइनल ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। अच्छा v क्या है, v लिखिएगा 0, u इनिशियल कितना लिखिएगा +15, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, इसी डायरेक्शन में ये भी है, तो +15 का स्क्वायर + 2a तो इधर है और हम इधर पॉजिटिव माने हैं, तो a को क्या लेंगे -6, आप इधर भी पॉजिटिव मान सकते हैं, आपकी मर्जी, वो तो उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा SB क्या लिखेंगे, यही निकालना ही है, इस डायरेक्शन में ही है, तो +SB लिख दीजिए, SB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ रही है ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका, कैलकुलेट कर लीजिए, 15 का स्क्वायर अपन 12 कितना होगा, 15 का स्क्वायर अपन 12 18.75 या 18.75 मीटर, तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस आया। लेकिन आपसे ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़े क्वेश्चन में पूछे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। डिस्टेंस कितना चला है कार, कब से कितना चला है, जब से वो देख लिया है कि ब्रेक लगाना है तब से कितना डिस्टेंस चला है, जब से वो ब्रेक लगाया है तब से नहीं, जब से वो देख लिया है कि अब ब्रेक लगाने का जरूरत है, नीड है ब्रेक का, वहाँ लिखे हैं आफ्टर ही सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन, द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन, जैसे ही वो देख लिया कि अब ब्रेक का नीड है, यहाँ से कार कितना चला है ये बताइए। जहाँ से वो ब्रेक लगाया है वहाँ से नहीं, जहाँ से नीड है ब्रेक का वहाँ से डिस्टेंस बताइए कितना चला है। नीड तो यहीं पे हो गया था ब्रेक का, यहीं पे देख लिया था, लेकिन ब्रेक लगा कितने देर के बाद, 0.2 सेकंड के बाद ब्रेक लगा, रिएक्शन टाइम इलेप्स हो गया, उसके बाद ब्रेक लगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस नहीं पूछे हुए हैं, जहाँ से ब्रेक लगाया है, जहाँ से देखे हैं वहाँ से, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया कवर्ड, 18.75 + 3। ठीक है, तो कितना आएगा, ये जोड़ दीजिए ना दोनों को, कितना आ रहा है 18.75 + 3 75 + 3 21.75 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही आंसर होगा। तो देखिए आंसर शायद वो दे रहे हैं 19 का 22 मीटर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है। ब्रेकिंग डिस्टेंस है ब्रेक अप्लाई किए हैं और जहाँ पे जाके रुका है उसके बाद का डिस्टेंस, जहाँ से रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, ब्रेक लगाने के बाद स्टार्ट होगा, तो ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। और उसके पहले रिएक्शन टाइम में भी कुछ चल जाता है ना। जब आदमी ड्रिंक कर लेता है, ड्रिंक एंड ड्राइव जो कहते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव मत कीजिए, इसलिए क्योंकि ड्रिंक करने के बाद ये रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। मान लीजिए अभी 0.2 है रिएक्शन टाइम, बाद में रिएक्शन टाइम हो जाएगा 0.3 सेकंड, सपोज कीजिए। तो अगर 0.3 सेकंड हो जाएगा और आप यहाँ देखिएगा कि ब्रेक लगाना है, तो आप लगाइएगा कितने देर के बाद, 0.3 सेकंड के बाद लगाइएगा। तो 0.3 सेकंड तक गाड़ी तो और आगे चला जाएगा ना, 15 × 0.3 कीजिएगा तो 4.5 मीटर आगे चला जाएगा। समझ गए? तो आपको जो रोड का डिस्टेंस मिलेगा ना गाड़ी को रोकने के लिए, वो अब ज़्यादा चाहिए ड्रिंक करने के बाद। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, इसलिए बोलते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए। अब देखिए इधर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर निकालने को कहेगा तो पहले निकाल दीजिएगा u × TR। रिएक्शन टाइम में कितना चला, रिएक्शन टाइम में जो भी चलेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और प्लस उसके बाद आप ब्रेकिंग डिस्टेंस उसमें ऐड कर दीजिएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 20 आप बना लीजिएगा। 20 हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 20 में A B C D ऐसे करके 6 पार्ट भरने हैं, और सेम 6 में भी सेम है। जैसे देखिए पहला देखिए कार मॉडल बताए हैं जो कि ब्रेक लगाने के बाद कितना रिटार्डेशन देता है, तो वो 6 मीटर पर सेकंड का रिटार्डेशन देता है, पर सेकंड स्क्वायर का। तो यही क्वेश्चन है। देखिए 20 का जो फर्स्ट है ना, सेम क्वेश्चन है ये। वो रिटार्डेशन कितने का देता है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फिर क्या कहे हैं, उसका स्पीड था 54 किलोमीटर पर आवर, यही था 15 मीटर पर सेकंड ही था, 54 किलोमीटर पर आवर। और बोलते हैं कि उसका जो रिएक्शन टाइम है वो भी ड्राइवर का जो है 0.2 सेकंड है, तो रिएक्शन टाइम भी 0.2 सेकंड ही था इसमें। और क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बताइए ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा कितना आया था? 18.75 मीटर। तो इसमें वो आंसर में देते हैं 19 मीटर के करीब, शायद 19 देते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है ना, 20 का ये। तो उसमें वही पूछे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आपको पता है, अब आप 20 कर लीजिएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये हो जाएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा × TR, तो आपको टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगा।
ठीक है। तो 20 में बस सेम वही है, फॉर्मूला पुटिंग करते जाइएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद निकालिएगा और पहले का जोड़ दीजिएगा u इंटू टी आर, रिएक्शन टाइम में जो भी चला ये आपको टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस देगा।